दरिया हुसैन का है समंदर हुसैन का, प्यासों के वास्ते है लंगर हुसैन का, है आरज़ू मिले वहाँ तर हुसैन का, जन्नत में बन के जाऊँ नौकर हुसैन का। दोस्तों देख लिया ईरान के आगे क्या छोटा सा मुल्क समझ के हमला कर दिया बेगैरतों ने। आज हम जो परेशान हैं भारत में रह के परेशान कैसे हैं हम? क्योंकि हमने ऐसे इंसान को प्रधानमंत्री बना दिया जिसको ही खी के अलावा कुछ नहीं आता। क्या उसे नहीं मालूम है कि को अगर ये रास्ता बंद हो गया, क्योंकि हम लोग तो छोटे मोटे हैं, लेकिन एक नेता को तो बेहतर पता होता कौन सा सामान हमें कितना परसेंट का कहाँ से आ रहा है। 4 देशों को वहाँ से तेल पास हो रहा नहीं हो रहा है, तेल गैस सब पास हो रहा है ना, यहाँ तक कि छोटा सा देश श्रीलंका उसको भी पास कर रहा है। अरे मोदी जी, अगर आयतुल्ला खामनेई की मौत को आपको इतनी खुशी थी तो खुशी ही इजहार कर देते। आपकी ही खी जो कुछ दिन पहले गए उससे मिल के आए ना, अपने जिसको फादरलैंड बोल के आए हो ना, आपके एक शब्द ने हम जैसे लोगों को कहाँ किस मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया। आप क्या सोचते हैं जंग रुकने वाली है? बहुत मुश्किल है। ये जंग सिर्फ हिंदुस्तान पे नहीं, पूरी दुनिया पे बहुत महंगी पड़ने वाली है। क्योंकि इंसान अच्छा भला सो रहा था, शांति से सुकून ईरान जी रहा था, क्या किया? बमबारी करके एक तो उनको खamenei साहब को मार दिया, उसके बाद 160 बच्चों के स्कूल, छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी तक दुनिया देखी नहीं थी, जिनको जिनको पता नहीं था जंग क्या होती, बताओ उनको मार दिया। ये सब चाल से किया ट्रंप ने, क्योंकि ट्रंप ने पहले क्या किया? ओसामा बिन लादेन को ख़त्म कर दिया आतंकवादी बोल के, सद्दाम हुसैन को ख़त्म कर दिया आतंकवादी बोल के, अब इसको भी आतंकवादी बोल रहे हैं, जबकि दुनिया जान चुकी आतंकवादी है कौन। ओनली फॉर ट्रंप आतंकवादी है, और उसके आगे आप झुक जाते हो। आपको क्या हक है 140 करोड़ को झुकाने का? आपको हक किसने दिया भाई? अगर आपसे वो कुर्सी नहीं संभाली जा रही तो कुर्सी छोड़ दो ना वो। हुँ? अच्छा वाला ईरान सो रहा था, उसको आपने जगा दिया। बताओ, आप लोगों से भीख मांग रहे हो कि हमारा सुलह करा दो। कोई देश सुलह कराने बीच में आ रहा? क्यों? क्योंकि वो जानता है आज तुम सुलह करा रहे हो, पीछे से जंग मारो। अभी मिलिट्री आपने वहाँ उतार दी ना, क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। उसकी वजह है, जो इंसान हक पे होता है, हक का मतलब समझते हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, कोई भी हो, अगर वो राइट है, अगर वो राइट है तो वो राइट ही रहेगा, कभी हारेगा नहीं। लेकिन आपने क्या किया? तबाह कर दिया। अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी देर नहीं हुई, ईरान से समझौता कर लो, नहीं तो यहाँ की पब्लिक भूखी मर जाएगी। क्योंकि आपके अंधभक्त लोग तो 5,000 का सिलेंडर खरीद लेंगे, क्योंकि उनकी औकात है भाई, उनको पीछे से मिल रहा है, गोबर खा के वो लोग जी लेंगे। लेकिन हम लोग इंसान हैं, हम लोग खाना खाते हैं, हमें दाल चावल चाहिए, रोटी सब्जी चाहिए। ये कहाँ से आएगा? ये बनेगा कहाँ? चलो गांव में रहने वाला लकड़ी पे बना लेगा, शहर में रहने वाला किसके घर पे? अगर मैं किराए पे यहाँ रहता हूँ, जो भी प्रदेश में रहता है, ये उससे पूछो कैसे यहाँ मर मर के जिया जाता है। रोज उठता है जनाजा मेरे अरमानों का, रोज बिस्तर पे मुझे दफन किया जाता है। ये हालात हर परदेशी की, मेरी सिर्फ सिंगल की नहीं है, हर परदेशी की। और प्रदेश में इंसान क्यों पड़ा है? अगर यूपी में ही इतना अच्छा रोजगार आप पैदा किए होते, 14 साल में आपने कौन सा तीर मारा है मोदी जी? कौन सा तीर मारा आपने? कोई तीर नहीं मारा। बस जहाँ जाते हो उससे बोलते हो मेरा भावुक रिश्ता है, मेरा पुराना रिश्ता है। क्या ईरान से पुराना रिश्ता आपका नहीं है? अरे बहुत पुराना रिश्ता है, अटल जी के ज़माने का रिश्ता है। आपके जो बीजेपी के लीडर हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि अगर उस ज़माने में बीजेपी के लीडर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, अगर वो उनकी जगह आप होते तो आज परमाणु हमारे पास ना होता। वो तो अच्छा हुआ उस टाइम आप नहीं थे, तो परमाणु के हथियार के परमाणु हमारे पास है, जिससे आज अमेरिका कांपता है, डरता है। 140 करोड़ की जनता ये सवाल आपसे पूछ रही, आप कब जवाब देंगे? आपने नोटबंदी में लाइन में लगा दिया, कोरोना में वैक्सीन में लाइन में लगा दिया, अभी सिलेंडर के लिए लाइन लगा दिया, कभी ताली बजवाते हो, कभी थाली बजवाते हो। अगर चल क्या रहा है आपके दिमाग में? हम्म? अरे अगर इज्जतदार हो मेरे भाई, इज्जतदार हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। आप इज्जतदार नहीं हो। और देखो, छोटा सा मुल्क ईरान, 10 करोड़ 12 करोड़ 10 करोड़ की आबादी वाला, कैसे घुटने टेकने पे अमेरिका को मजबूर कर दिया। हम्म? क्या हुआ? और हम 140 करोड़ होकर भी हम टुच्चे पुच्चे उसके सामने दिख रहे, जहां देखो वहां सर झुका आते हो। मोदी जी, आपको उस कुर्सी पे बैठे हो, आपको पूरा हक है 140 लोगों की सुनना। सिर्फ चंद लोगों की आप सुन रहे हो, चंद अमीरों की, अमानी अंडानी की आप सुन रहे हो, बस वही कर रहे हो आप। ये क्या कर रहे हो? मोदी जी सुधर जाओ, समझ जाओ।
क्योंकि जिस दिन जनता पागल होगी, जर्मनी का हाल देख लो, जर्मनी का तो खैर आपने किताबों में पढ़ा था, अभी नेपाल का हाल देख लो। यकीन मानो जिस दिन नेपाल जैसा हाल हो गया, नेता ढूंढ ढूंढ कर मारे जाएंगे मोदी जी। और अभी तक मैं आपको जी जी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस तक उस कुर्सी पे बैठे हो, हमारा फर्ज है आपको इज्जत देना, लेकिन दिल से इज्जत नहीं निकलती। इज्जतदार आप नहीं है, कहीं से भी नहीं इज्जतदार।